सुबह की शुरुआत राम के खर्राटों से होती है। वह नीम के पेड़ के नीचे सोया है। उसके चेहरे पर एक मक्खी बैठी थी, जिसे वह आलस में हाथ भी नहीं मारता। तभी उसकी पत्नी सुनीता चिल्लाते हुए, अरे ओ पति देव, सूरज सिर पे आ गया है, पड़ोसी के खेत लहला उठे हैं और तुम्हारा हल अभी तक जंग खा रहा है। रामू आंखें बिना खोले, अरे भाग्यवान, इसलिए तो मेरा नाम रामू है। राम जी सब देख लेंगे। वैसे भी आज के पंचांग में लिखा है कि आराम करने से लंबी आयु मिलती है। तभी सुनीता गुस्से में उसके पास आकर, पंचांग में तो यहाँ भी लिखा होगा कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। लाला धनपत की किस्त नहीं चुकाई तो कल वहाँ खेत पर कब्जा कर लेगा। तभी रामू अचानक उठकर बैठते हुए, अरे वो लाला, उसे बोलो कल आए, आज मेरा आराम दिवस है। रामू बेमन से खेत की ओर जा रहा है। क्या एक आलसी इंसान मौत के डर से अपनी तकदीर बदल पाएगा? रास्ते में रामू को एक रहस्यमयी साधु मिलता है, जो एक गड्ढे के पास बैठा है। तभी साधु रामू से कहता है, बेटा थोड़ा पानी पिला दो। तभी रामू आलस में कहता है, बाबा सामने नदी है, खुद जाकर पी लो। यहाँ तक आने में जितनी ऊर्जा लगेगी उतनी में तो एक नींद और ले लूंगा। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा तुम्हारी इसी सुस्ती के पीछे एक बड़ा खजाना छिपा है। इस खेत के बीचों बीच एक पारस पत्थर गड़ा है। जो उसे पालेगा उसे फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। तभी रामू की आंखों में चमक आ जाती है। गांव का सबसे आलसी आदमी रातों रात करोड़पति बनने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस खजाने को वो ढूंढ रहा है उस पर मौत का पहरा है। क्या रामू को वो सोना मिलेगा या वो एक भयानक जाल में फंस चुका है? आलसी रामू अब पागल की तरह खेत खोद रहा है। वह थक रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन खजाने के लालच में वह रुका नहीं। तभी रामू खुद से कहता है, बस थोड़ा और, फिर पूरी जिंदगी सोऊंगा। सोने का बिस्तर होगा और चांदी का तकिया। अरे वाह, अब तो मेरी किस्मत चमकने वाली है। सुबह हो चुकी थी। रामू ने पूरा खेत खोद डाला था और पत्थर नहीं मिला। तभी लाला धनपत अपने कुछ लठेतों के साथ आता है। तभी लाला रामू को देखकर कहता है, अरे वाह रामू, तुझे तो आलसी समझा था और तूने तो रातों रात पूरा खेत जोत दिया। अब तो बीज डालने की तैयारी है। रामू थका हुआ और मिट्टी से सना हुआ था। लाला मुझे पत्थर चाहिए, यहाँ एक कीमती पत्थर है। तभी लाला कुटिलता से हंसता हुआ, हा 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 हा। पत्थर? बेटा पत्थर तो यहाँ नहीं है, लेकिन तेरे जमीन के कागज मेरे पास है। तूने किस्त नहीं भरी, अब यहाँ खेत मेरा हुआ। तभी रामू हैरान होकर, क्या? पर लाला मैंने तो इतनी मेहनत की है। अरे ओ रामू, तूने मेहनत की ताकि तेरे तैयार खेत पर मैं कब्जा कर सकूं। शुक्रिया। रामू लाला की ये बात सुनकर टूट चुका था। वहां उस पेड़ के नीचे बैठता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तभी वहां साधु फिर दिखता है। तभी रामू रोते हुए उस साधु से कहता है, ये क्या हो गया बाबा? आपने झूठ बोला, मुझे कोई पत्थर नहीं मिला। मेरी मेहनत बेकार गई, मेरा खेत भी छिन गया बाबा। तभी साधु शांत स्वर में, बेटा पत्थर तो नहीं मिला, पर क्या तुमने गौर किया? कल तक जो तुम एक मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, आज तुमने बिना रुके पूरा खेत खोद दिया। उससे क्या हुआ बाबा? अब तो खेत लाला का है। नहीं, जरा जमीन को देखो। रामू नीचे देखता है। खुदाई के दौरान जमीन से पानी का एक छोटा सा स्रोत फूट रहा था। उस बंजर जमीन में पानी निकल आया था। तभी साधु रामू से कहता है,
जिस जमीन में पानी हो उसे दुनिया का कोई लाला नहीं छीन सकता। कानून कहता है अगर किसान जमीन को उपजाऊ बना दे तो उसे बेदखल करना मुश्किल है। तुमने एक रात में जो पसीना बहाया है वही असली पारस पत्थर है। साधु की ये बात सुनकर रामू खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर अब आलस नहीं बल्कि एक चमक है। वह फावड़ा उठाता है और रामू सुनीता को जोर से आवाज लगाता है। तभी रामू सुनीता से, जो कि दूर से आ रही है, सुनीता, ओ सुनीता, बीज ले आओ सुनीता। आज आराम दिवस नहीं, शुरुआत दिवस है। रामू अब खेत में मेहनत कर रहा है, लेकिन यह वही पुराना रामू है, बस उसका उद्देश्य बदल गया है। रामू को अपने आलस्य की सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन रात भर जागकर जो उसने खेत खोदने में मेहनत की उसका फल भी उसे उतना ही अच्छा मिला। और अब रामू आलस के बिना अपने खेत में काम करता है, लेकिन उसके लालच की मासूमियत ने उसे उसकी मेहनत तक पहुंचा दिया। उसका लालच ही उसकी मेहनत की सबसे पहली सीढ़ी बन गया।